मैं अजय सोरान, भिवानी जिला प्रधान, फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन हरियाणा। हमारी हड़ताल 8 अप्रैल से लगातार जारी है। आज 11वां दिन है। हमारी हड़ताल फरीदाबाद में 16 फरवरी को हमारे 2 कर्मचारी कालकाजी स्टील इंडस्ट्री में आग के दौरान ब्लास्ट होने से बुरी तरह झुलस गए थे और इलाज के दौरान 4 दिन बाद उनकी दिल्ली हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के लिए, शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए और पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए ये हमारी हड़ताल आज 11वें दिन में पहुंच गई है। और जब तक लिखित में पॉलिसी नहीं बनती, ये नीति नहीं बनती कि आगे ये दोबारा किसी के साथ हादसा हो जाए तो हमें इस प्रकार हड़ताल ना करनी पड़े, ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी। और आज हमारे बीच हमारे कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान और महासचिव हमारे बीच आए थे। उन्होंने भी ये बताया कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत के द्वारा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है जब तक प्रपत्र जारी नहीं होंगे, नीति नहीं बनेगी, हमारी हड़ताल चलती रहेगी। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित अग्निशमन विभाग की यूनियन है। लगातार 8 अप्रैल से इनकी हड़ताल चली हुई है और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक हड़ताल है। जो 96-97 में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो इतिहास रहा है वही अग्निशमन की जो यूनियन है उसका इतिहास रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर कालकाजी फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उस आग से झुलसने से हमारे जो फायर के साथी जो मृत्यु को प्राप्त हुए, हम ये कहना चाहते हैं उनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपया सरकार सहायता राशि दे और शहीद का दर्जा और सरकारी नौकरी। और जो सरकार मानने का है तो ये उनके लिए मांगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जगह जगह आगजनी हो रही है, खेतों में आग लग रही है, फैक्ट्रियों में, घरों में आग लग रही है। सरकार कहीं ना कहीं ना तो कर्मचारी की तैसी है और ना ही आम पब्लिक की, ये खाली दिखावा कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से या तो समय रहते हुए अग्निशमन विभाग के जो साथी हड़ताल पर बैठे हैं इनका बातचीत के साथ इनका समाधान निकाले, नहीं तो 1 अप्रैल से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के भी इनके समर्थन में हड़ताल। भारद्वाज है जी, मैं राज्य महासचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन से। 8 अप्रैल से हमारी लगातार हड़ताल चली हुई है। हड़ताल का उद्देश्य ये है, 16 फरवरी को हमारे 2 दमकल कर्मचारी फरीदाबाद में एक कंपनी के अंदर आग बुझाते हुए शहीद हो गए थे। उनकी मांग को लेकर के हमने ये हड़ताल 8 अप्रैल से लगातार की है। हमारी मांग ये है, वो जो 2 कर्मचारी और साथ में एक जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पर शहीद हुआ था, उस पुलिस कर्मचारी की तर्ज पर ही हमारे दोनों शहीद साथियों को शहीद का दर्जा, परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी और इनके परिवार में से ही परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। और आगे से आगे अगर कोई ऐसी आगजनी होती है, घटना होती है, उस पर सरकार परमानेंट पॉलिसी बनाए। इसके अलावा हमारे जो कच्चे कर्मचारी लंबे समय से लगे हुए हैं, 20-20, 22-22 साल से, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है पीछे 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को भी जो कर्मचारी 10 साल से काम कर रहा है विभाग के अंदर स्थायी प्रवृत्ति के, उस पर सरकार उसको पक्का करे पॉलिसी बना करके। इसके अलावा हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं, सरकार ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आई है, जो कि एक कर्मचारी विरोधी पॉलिसी है। हमारा उसमें ये कहना है कि हमारा जो फायर कर्मचारी है वो आग बुझाने के लिए जब पॉइंट पर जाता है, उसको अपने एरिए में जिस वो जिले का उसको पता होता है, लेकिन सरकार जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आई है, इसमें ये नहीं पता कि कर्मचारी 100 किलोमीटर जाए, 200 किलोमीटर जाए, उसको लेकर भी हमारा विरोध है। हमारा इसमें यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके इस हड़ताल को ख़त्म करवाने का जो है कोशिश करे, क्योंकि आम जनता की भी जान जोखिम में डली हुई है। हमारे साथ 2 बार की वार्ता महानिदेशक के साथ हुई हमारे फायर विभाग के, और 1 बार मंत्री के साथ हुई है जो हमारे विभाग के मंत्री हैं। लेकिन इससे पहले 10 अप्रैल को जब हमारी 8 तारीख को हड़ताल शुरू हुई थी, 10 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इनको अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से 20-20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की जो पहली पॉलिसी बनी हुई है, 30 लाख रुपए एक इनके परिवार को मैं दूंगा। लेकिन हमारा उसमें ये कहना है कि ये जो आप मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की बात कर रहे हो, ये एक तरीके की खैरात है। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए। और हमारी जो 1 करोड़ रुपए की मांग है पुलिस की तर्ज पर, हमारे को वो मांग चाहिए और इसके ऊपर सरकार परमानेंट पॉलिसी बनाए। तो कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? हाँ जी, मैंने अभी बताया ना आपको, मंत्री के साथ हमारी जो बात हुई है, हमने मंत्री को बोल दिया था कि जब तक हमारी मांगों के पत्र जारी नहीं होते
तब तक हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे कितनी ही लंबी हड़ताल क्यों ना चले। गर्मी का मौसम आज और भी गर्मी आ रही है, कोई आग नहीं होती, क्या आपकी गाड़ी जाएगी वहाँ पर कर्मचारी से करेंगे? देखो जी, हमने पहले ही तय किया था कि हम हड़ताल पे जाएंगे, हम बिल्कुल आग नहीं बुझाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने देखना है कैसे आग बुझानी है कैसे नहीं। हालांकि उन्होंने अब जो कुछ स्टेशनों पे हमने देखा है कि सरकार जो है स्वयं सेवकों को बुला रही है, जो वॉलंटियर होते हैं, मतलब वो अनफिट आदमी जब हमारे कर्मचारी खतरे में होते हैं तो वो कैसे आग बुझा लेंगे। ना उनको कोई फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग का कोई उनको प्रशिक्षण दिया हुआ है। अब रोडवेज का ड्राइवर है, रोडवेज गाड़ी तो चला लेगा रोड के ऊपर, लेकिन जो टेक्निकल उसके अंदर चीज़ें वो कैसे चलाएगा। फसलों में आग लगती है, गेहूँ की फसल में आग लगती है, अगर आग नहीं बुझाएगी तो पता नहीं देश में अन्न का संकट भी आ सकता है। देखो जी, ये तो सवाल आपको ना मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए, पत्रकार महोदय, क्योंकि उन्होंने अब तक एक बार भी कोशिश नहीं की। हमें भी दुख है इस बात का, हम भी इस जनता से असुविधा के लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन हम जनता का हिस्सा नहीं है। 6-6 साल हो गया, 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ाया कर्मचारियों का। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या 15,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा? और इतना जान जोखिम में भरा हुआ जो काम है हमारा, तो हमारे को भी तो अपने परिवारों की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है।